अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में व्यस्त थे और अब महाकुंभ की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बार बार वहां पे समीक्षा करने के लिए जा रहे हैं और ऐसे में एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं इसलिए भी नहीं हल हो पा रही क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था महाकुंभ की तैयारियों में ज्यादा हो गई है और ऐसे में शिक्षा मित्रों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल समय ये बीत रहा है क्योंकि हर तरफ जहाँ खुशियों का माहौल है, किसी को 2025 में प्रवेश करने के लिए खुशियां है तो कोई महाकुंभ के लिए खुश हो रहा है तो कोई किसी अन्य चीज के लिए खुश हो रहा है। तो कहीं पे किसी का ये कहना है कि इस बार जब शीतकालीन अवकाश होगा उसके बाद उनका स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन ऐसे में देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, एक शासनादेश जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इनके लिए शासनादेश जारी नहीं किया गया है। लगातार मीडिया इन सारी चीजों पे बातचीत कर रही है, संगठन लगातार अधिकारियों से नेताओं से मिल रहे हैं और हर एक अधिकारी नेता मंत्री बस यही कहता हुआ नजर आता है कि उनके स्तर से काम कर दिया गया है, अब बाकी है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासनादेश जारी करना। और अब शिक्षा मित्र ये सवाल खड़े करना कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासनादेश जारी कब करेंगे, कब उस शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करेंगे, क्योंकि इस बार तो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा, शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। और इसके पहले भी जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उसके संगठन ने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी और सबके लिए एक नियमावली बनाई जाएगी जिससे जो सभी कर्मचारी शिक्षक हैं उनकी समस्याओं का आराम से हल हो सके और उनको किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। लेकिन अब ऐसी चीजें कुछ दिख नहीं रही क्योंकि ये सारी चीजें लोकसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद हुई थी, क्योंकि सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का या यूं कहे एनडीए का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा था, शायद इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सारी चीजें कही थी। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए, सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। देखने को मिला कि उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि उपचुनाव हो गए, परिणाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही अच्छे रहे हैं और ऐसे में अब फिर से शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि अब आखिर उनकी समस्याओं का हल कब होगा। लगातार संगठन के पदाधिकारी मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में देखने को मिला कि जो आम शिक्षा मित्र है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आखिर संगठन के लोग कर क्या रहे हैं, आखिर क्यों बार बार मुलाकातें हो रही है। संगठन के पदाधिकारी इसीलिए बात करें ताकि जो समन्वय है वो बना रहे, लेकिन कितनी बार जो है वो समन्वय बनाया जाएगा, कितनी बार सब स्थितियां ठीक की जाएंगी, क्योंकि स्थितियां भी ठीक है, परिस्थितियां भी ठीक है, हर एक समस्याओं के लिए शासन प्रशासन ये भी कह रहा है कि हाँ उनकी समस्याएं जो है वो जायज है। लेकिन अगर समस्याएं सारी जायज हैं तो क्यों इनके लिए आखिर शासनादेश जारी नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो महज शासनादेश ही जारी करना है क्योंकि अधिकारियों के द्वारा तो हर एक कार्रवाई कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासनादेश जारी करना बाकी है, वो भी अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है। इस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा हताश भी है और उनके अंदर जहाँ एक उम्मीद जगी थी कि अब उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, वो उम्मीद भी धीरे धीरे हटती जा रही है, धीरे धीरे मिटती जा रही है। और अभी हाल फिलहाल में खबरें आई कि कई शिक्षा मित्रों ने अपने जीवन लीला को एक बार फिर से समाप्त कर लिया है। तो इस वक्त पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर शासनादेश जारी कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो मंजर इसके पहले शिक्षा मित्रों के सामने आया था वही मंजर एक बार फिर से आने वाला है। तो अगर ये परिस्थितियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नहीं चाहते तो उनका शासनादेश जारी करना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि एक शासनादेश ही ऐसी चीज है जो इन शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां ला सकती है, इन शिक्षा मित्रों के जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकती है। और अब तो कुछ शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि समस्याओं का हल इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है और इस मामले को तब तक के लिए खींचा जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि शिक्षा मित्रों का इतना लंबा संघर्ष रहा है, इतनी सारी समस्याओं को झेल कर ये शिक्षा मित्र आगे बढ़े, तो आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन व्यस्तताओं से हटकर कब समय निकालकर इन शिक्षा मित्रों के लिए कोई शासनादेश जारी करते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।